अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है भाई तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज बीता वाला भाई आप लोगों के लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आया है, जिसका बहुत सारे लोगों को इंतज़ार था। कमेंट सेक्शन के अंदर लोग पूछते रहते थे, कॉल्स भी आती थी और मैंने बहुत सारी कंसल्टेंसीज़ भी इस टॉपिक के ऊपर की। तो सोचा क्यों ना भई एक मतलब कि डिटेल वीडियो बनाऊँ और तमाम आप न मेरा तो आप लोगों से एक डायरेक्ट रिश्ता है ना, मैं आप लोगों से डायरेक्ट बात करता हूँ। तो डायरेक्ट बात की जाए आप लोगों से। टॉपिक क्या है? क्या वाक़ई बैंक स्टेटमेंट ना होने पर भी यूरोप का वीज़ा मिल सकता है? बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है भाई। तो आज इस पे तफ़सीली बात करेंगे बिना शर्माए। बहुत सारे लोग मुझे कॉल करते हैं तो बेचारे परेशान होते हैं और वो थोड़ा-सा झिझकते हुए बताते हैं कि इतनी बैंक स्टेटमेंट नहीं है, हम क्या करें? तो भाई मैं उनको फेयरली जवाब देता हूँ। तो आज मैं वीडियो में भी फेयरली एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप जानते हैं आपका भाई प्रेजेंटेशन किस साथ आता है। आपसे एक शिकायत है आपसे, ये जो आप देख रहे हो ना बैठे हुए मजे से रोजाना देखते हो, लेकिन लाइक नहीं करते वीडियो को और सब्सक्राइब नहीं करते। आप सब्सक्राइब कर दो भाई। कब करोगे यार? कब से देख रहे हो मेरी वीडियो, देख रहे हो फिर भी लाइक नहीं करते, तो अभी करो लाइक और सब्सक्राइब करो। आइए दोस्तों लेके चलते हैं आपको स्क्रीन के ऊपर अपनी, ठीक है? स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों को, मेरे स्क्रीन के ऊपर अभी मेरा टॉपिक नजर आने लग गया है, ठीक है? टॉपिक जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, विजिट वीजा विद लो बैंक स्टेटमेंट, इज इट पॉसिबल? ओके, बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं जहां पर देखिए हम ना ट्रेंड्स के ऊपर काम करते हैं। ट्रेंड्स हमें बताते हैं कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो कि कम बैंक से, क्योंकि हम वीजा अप्लाई करते रहते हैं ना, तो उनके रिजल्ट्स भी आते रहते हैं, कहीं के रिजेक्शन आते हैं, कहीं के एक्सेप्टेंस आते हैं। तो फिर हम एक प्रोबेबिलिटी बनाते हैं, हम प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देखते हैं कौन सी कंट्री का बेहतर रिजल्ट आ रहा है, ठीक है ना? अच्छा, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं लीनियंट हैं, बिल्कुल हैं। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन वाहिद फैक्टर नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिससे आप अपने केस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है? आगे ले चलते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। अब मैं बोल रहा हूं भाई, फोकस ऑन कंट्रीज विद लीनियंट रूल्स। लीनियंट रूल्स का मतलब क्या हुआ? जहां पे थोड़ी सी नरमी बरती जाए, थोड़े से जो है ना वो आपको एज दे दी जाए कि चलो भाई ये नहीं है तो ये ले लो, ये नहीं है तो ऐसे कर लो, ऐसे नहीं है तो वैसे कर लो, ठीक है जी? अब वो कौन सी कंट्रीज हैं? इटली, स्पेन, हंगरी और नेदरलैंड, ये वो कंट्रीज हैं जिनका एज कंपेयर दूसरी यूरोपियन कंट्रीज से, जर्मनी हो गई, जर्मनी के अलावा पोलैंड हो गया, उसके अलावा फ्रांस हो गया, हॉलैंड हो गया, इन कंट्रीज के मुकाबले में इनका रेशियो ज्यादा बेहतर है, ठीक है? अच्छा, दीज कंट्रीज कंसीडर अदर फैक्टर लाइक अकोमोडेशन, प्रूफ, टाइज टू होम कंट्री एंड ट्रेवल हिस्ट्री। बैंक स्टेटमेंट के अलावा ये दूसरी चीजों को ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं, जैसे कि आपने अच्छा अकोमोडेशन प्रूफ दिया है, आपके अपने होम कंट्री के साथ टाइज बड़े स्ट्रॉन्ग है कि हाँ भाई आपने रीजन दिए हैं कि बाबा मैं अपनी मुल्क वापस जाऊंगा, मैं क्यों आपके मुल्क में ठहरूंगा, और वो सेटिस्फाई हो रहे हैं। और आपकी ट्रेवल हिस्ट्री भी अच्छी है, अगर आपने इससे पहले 5-6 कंट्रीज विजिट की भी हैं तो वो आपको थोड़ी सी एज दे देते हैं बैंक स्टेटमेंट। वो बोलते हैं ठीक है भाई, ये वाली चीजें पूरी नहीं भी हो रही है अगर, तो बाकी चीजें तो पूरी हो रही है ना, तो हम उसके ऊपर इस बंदे को थोड़ी सी फौकियत दे, ठीक है? मजीद आगे बढ़ते हैं, मिनिमम बैंक स्टेटमेंट रेंज। अब देखें, जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता है, लेकिन हकीकत ये दोस्तों कि आपको 30 यूरो से लेके 60 यूरो के बीच में भी कोई ना कोई होटल मिल जाएगा, अगर आप सही तरह से अपनी होटल बुकिंग ढूंढ रहे हो। मैं जितने भी लोगों का केस लेता हूँ ना, मैं कोशिश, अच्छा क्या, अब एक बंदे को मेरे पास केस आया, उनका रिजेक्ट हो गया यूके। मैं बड़ा परेशान, मैंने कहा यार अच्छा केस था, डिस्कस किया था उन्होंने, अप्लाई खुद ही कर दिया। उन्होंने 3,000 पाउंड की होटल बुकिंग लगा दी। मैंने बोला अल्लाह के बंदे, 3,000 पाउंड की होटल बुकिंग लगा दी, टोटल बैंक स्टेटमेंट 5,000 पाउंड की है, तो फिर रिजेक्ट तो होना ही है ना? तो आप बात को समझ रहे हो, आपको होटल बुकिंग सस्ती से सस्ती उठानी है ताकि आप जस्टिफाई कर सको कि जो पैसे मेरे अकाउंट के अंदर हैं उसके हिसाब से मैं होटल बुकिंग ले सकता हूं, ठीक है? अच्छा, 10 दिन के ट्रिप के लिए ना 2,000 से 3,000 यूरो की मिनिमम आपके अकाउंट के अंदर पैसा होना चाहिए, जो ये दिखाया आपको। भाई अगर मिसाल के तौर पे 60 यूरो का भी है, ठीक है, 10 दिन का टूर कर रहे हैं 9 रातों का, तो 540 यूरो ये हो गए। उसके अलावा आप जो है वो सात बाकी 1,000 यूरो के अंदर जो है वो आप पूरा ट्रिप कर सकते हैं, फ्लाइट वगैरह समेत, अगर आप समझदारी से अपना ट्रिप लेके चलेंगे, ठीक है? तो 2 से 3 हजार तक की बैंक स्टेटमेंट भी है, तो आप अपना आगे काम कर सकते हैं। मजीद आगे चलते हैं, व्हाट टू शो इफ बैंक स्टेटमेंट इज लो? ये भी एक अच्छा सवाल है। देखें, सबसे पहले चेक करो यूरोप के अंदर कौन सा ऐसा दोस्त है, कौन सा ऐसा रिलेटिव है। हमारे यहाँ अमूमन क्या होता है, जो लोग बाहर चले जाते हैं ना, उनसे तो पता नहीं क्यों लोग टसल लगा लेते हैं यार, खुदा की कसम उनकी जिंदगी अजीरन कर देते हैं। उसने मुड़ के नहीं देखा, उसने सीधे मुंह बात नहीं की, वो तो अपने आप को बहुत चौड़ा समझ रहा है जाके वहां पे। अरे भाई उसकी जिंदगी बहुत अजाब है यहाँ यूरोप के अंदर, यूके के अंदर, वो बेचारा मसरूफ है अपनी जिंदगी के अंदर। और एक और बात,
अगर कोई बंदा आपसे बात करना चाह रहा है ना तो और भी बहुत ज्यादा चौड़े हो जाते हैं। मिसाल है भाई, मैं अपने कोई दोस्तों को कॉल करता था, अच्छा जब कॉल करो ना उनका आगे से रिप्लाई, अरे यार मैं अभी बिजी हूँ, अरे यार मैं अभी बिजी हूँ। अच्छा भाई आप बिजी हो तो हम भी फारिग नहीं लगे हुए, आपको हम याद करते हैं जब भी हम आपको कॉल कर रहे हैं। तो भाई अपने दोस्तों से कनेक्टेड रहो। वो दोस्त आपको एक स्पॉन्सरशिप लेटर दे देंगे, लेकिन वो कब देंगे? जब उनको लगेगा कि हाँ भाई हमारा रिश्ता जो है ना वो मुश्तरका है, एक साइडेड रिश्ता नहीं है हमारा, ठीक है? तो भाई स्पॉन्सरशिप लेटर ले लो, नो बोलो भाई कुछ नहीं करो, फाइनेंस फाइनेंस कुछ नहीं चाहिए। अच्छा एक और चीज यहाँ पे आती है, एक और बता दूं मजे की बात। अगर कोई किसी बाहर रहने वाले बंदे को बोलता है ना मुझे स्पॉन्सर करो, तो वो फिर बोलता है कि भाई मैं तो आपसे सब चाह रहा हूँ, मतलब मेरा सब कुछ आप ही करो, मतलब मुझे अपनी बैंक स्टेटमेंट भी दो, ये सब कुछ। यार बैंक स्टेटमेंट वगैरह ना ये कॉन्फिडेंशियल चीजें होती हैं, ये कोई भी नहीं देना चाहता अपनी। अब मामू का लड़का है, वो रहता है यूरोप में, उसको बोल रहे हैं मुझे पूरा स्पॉन्सर करो, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, बैंक स्टेटमेंट भी अपनी लगाओ। अरे वो नहीं देगा अपनी बैंक स्टेटमेंट। अब जब वो नहीं देगा, बहानेबाजी करेगा, तो आप उसको बुरा बना दोगे। तो भाई किसी को मौका मत दो ना बुरा बनने का, ठीक है? आप उससे बोलो मुझे सिर्फ स्पॉन्सरशिप लेटर दे दो कि मैं वहां पे आऊंगा, आप मेरे रिश्तेदार हो, अपना पासपोर्ट साथ मुझे दिलवा दो यार, मेरी एप्लीकेशन स्ट्रांग हो जाएगी। यहां तक का काम करो, ठीक है? उसके अलावा प्रूफ आप जरूर लगाओ। अगर एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो तो एम्प्लॉयर से लेटर लिखवाओ, एनओसी लेटर लिखवाओ। बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस के प्रॉपर लेटर हेड के ऊपर अच्छी सी कवर लेटर लिखो। ये सारी चीजें करो। फैमिली टाइज अपने स्ट्रांग बनाओ। प्रॉपर्टी है अगर तो उसके डॉक्यूमेंट लगाओ, और रिटर्न टिकट जरूर लगाओ। और अगर आपकी प्रीवियस ट्रेवल हिस्ट्री है, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बोला, आपकी मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, उसके अलावा बाकू, टर्की, इवन की मिडिल ईस्ट की भी ट्रेवल हिस्ट्री है, तो वो काउंट होती है। ऐसा नहीं है कि वो काउंट नहीं होती। बहुत सारे लोग बोलते हैं मिडिल ईस्ट की ट्रेवल हिस्ट्री काउंट नहीं होती, ऐसा नहीं है दोस्तों। ट्रेवल हिस्ट्री जरूर काउंट होती है कि आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क में गए, उनके वीजा के ऊपर गए, वीजा की टाइमलाइन को फॉलो किया और सही टाइम पे अपनी कंट्री वापस आ गए, तो इसका मतलब है कि आपने अपनी एक क्रेडिबिलिटी बिल्ड कर ली है। ठीक है दोस्तों, आगे मजीद चलते हैं। यहाँ एक और बात बता दूं दोस्तों, अगर आप लोग मुझसे फ्री वीजा कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझसे अपना फ्री सेशन बुक कर सकते हैं। और आपके भाई का कराची में बेहतरीन ऑफिस है अल्हम्दुलिल्लाह। आप हमसे बहुत ही मुनासिब पैसों के अंदर अपना पूरा केस प्रोसेस करा देते हैं, और हर केस को स्टार्ट टू एंड आपका भाई खुद मॉनिटर करता है। ऑल्टरनेट क्या है भाई? आप अपनी पे स्लिप साथ लगाओ, बेहतर से बेहतर पे स्लिप लगाओ, अपनी सारी पे स्लिप लगाओ। उसके अलावा बिजनेस इनकम है अगर तो बिजनेस इनकम लगाओ, कोई रेंटल इनकम है तो रेंटल इनकम लगा दो। टैक्स रिटर्न जरूर लगाओ साथ, टैक्स रिटर्न बहुत जरूरी होता है, लोग नहीं लगाते। और बहुत सारी कंट्रीज ऐसी होती हैं, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो और उसकी लिमिट अच्छी है और वो मास्टर कार्ड है और इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, तो उसकी भी लिमिट का लेटर साथ लगा दो बैंक का, तो वो भी आपको हेल्प आउट कर रहा होगा। ठीक है जी, मजीद आगे चलते हैं। कॉमन मिस्टेक्स क्या है यहाँ पे, ठीक है? सबमिटिंग स्टेटमेंट विद सडन लार्ज डिपॉजिट। यार जानी वो एक काम है यार, तो उससे वो मैं ना तो वीजा अप्लाई कर रहा हूँ, मुझे ना 24 लाख रुपए की बैंक स्टेटमेंट बनानी है। एक काम कर 14 लाख भेज दे। एक और कॉल की, जानी एक काम कर तू 8 लाख भेज दे। एक और, जानी तू 2 लाख भेज। अबे कहाँ से आ रहे हैं ये पैसे? कैसे जस्टिफाई करोगे इन पैसों को? अंड की शंड करते हो, जिसने जो बोल दिया। बहुत सारे लोग, मैं कंसल्टेशन कर रहा हूँ कितनी बैंक स्टेटमेंट, मुझे बोलते हैं टेंशन नहीं है, बैंक स्टेटमेंट तो हो जाएगी, बैंक स्टेटमेंट का मसला नहीं। अरे भाई क्यों मसला नहीं है? कहां से पैसा आ रहा है, मनी ट्रेल कहां से आ रही है, एम ही हो जाएगी आपकी, बस जो दिमाग में आ रहा है कर रहे हो। ऐसे नहीं होता भाई, बड़ी ट्रांजेक्शन नहीं शो करनी होती। दूसरा, नो एक्सप्लेनेशन लेटर फॉर लो फंड। जब अगर आपके लो फंड है तो भाई अलग से एक लेटर लिख दो, अच्छी तरह से लेटर लिखो, उसको एक्सप्लेन करो क्यों है लो फंड, क्या रीजन है, वो सारी चीजें आप एक्सप्लेन करो। और सबसे इंपॉर्टेंट, लोग आइटनरी ही बिल्कुल ही खुद्दू आइटनरी बनाते हैं, ऐसी यकीन मानो देख के दिल करता है क्या बोलो यार इनको, मतलब कि ना सर ना पैर, बस एम ही अपनी ना एक आइटनरी बनाए थे। कोई होम टाई अपना शो नहीं करते, इवन एफआरसी तक बहुत सारे लोग नहीं लगाते। तो भाई इन चीजों का जरूर ख्याल रखो। फाइनल टिप, बी ऑनेस्ट। हमेशा बोलता हूं झूठ मत बोलो। झूठ के पैर नहीं होते, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है। ईमानदारी के साथ अपना वीजा अप्लाई करो। वीजा मिलना होगा ना तो सच बोल के भी मिल जाएगा, और नहीं मिलना होगा ना 100 झूठ भी लिख दोगे ना तब भी वीजा आपको नहीं मिलेगा। और एक और चीज करो, लोग जो है ना वो बहुत बड़ा 25-25 दिन का अपना वीजा प्लान बना रहे होते हैं। छोटे से छोटा बनाओ, 8 से 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, इससे ज्यादा नहीं बनाओ। और पीक जो समर्स हॉलीडेज होती हैं तब अप्लाई करो, तब चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। दोस्तों आई होप सो मेरी ये वीडियो आप लोगों को हेल्प आउट करेगी। मजीद इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब रखें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत 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 ज्यादा ख्याल रखिएगा, और नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी है। अस्सलाम।